हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मैं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो होने वाली है भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी देख इस घमंडी पाकिस्तानी एंकर का निकला दम। देख लेते हैं क्या है वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मुर्गी के रेट आसमानों से बातें करें, चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है, आटे की कीमतें आपको पता है कहाँ तक पहुंची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। आज ये मेरे सामने अखबार पड़ी हुई है और तकरीबन कोई 12 से 15 ऐसी अशाए खुर्द नोश की चीज़ें जिसमें लहसुन है, टमाटर है, प्याज है और इस तरह की एलपीजी है जिनकी कीमतें सस्ती हुई हैं। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि जो अखबार आपने पढ़ा है वही अखबार मैंने भी पढ़ा है। 12 अशिया की कीमतें सस्ती हुई हैं, 25 अशिया की कीमतें चिकन समेत फलक शिगाफ किस्म की महंगाई जिसको कहते हैं कमर तोड़ महंगाई, वो भी आपको मेरा ख्याल है शायद उसमें नजर आए। नीचे देखिए कहीं छोटे से फॉन्ट्स में लिखा होगा। नीचे देखिए छोटे से फॉन्ट। नहीं, चिकन जो है वो इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि हमारी कुछ ये मुर्गियों पे डाल देते हैं मैडम, ऐसा करते हैं ये चिकन पे डाल देते हैं, ये चिकन पे डाल देते हैं कि मुर्गियों की कमबख्ती थी कि जो उन्होंने खुद को महंगा कर दिया। काफी सारी मुर्गियां जो है उनको वो कोरोना हो गया, उसमें काफी उनकी जो है उनकी गलती है नहीं, उनमें काफी उनकी मर गई हैं मुर्गियां जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कीमत जाहिर है। थोड़ा सा नहीं ना, थोड़ा सा थोड़ी होता है। 500 रुपए चिकन हो गया, थोड़ा सा। सब्सक्राइब नाउ चिकन बहुत महंगा हो गया था पिछले दिनों। नेवर मिस एन अपडेट। नाज़रीन, जीडीपी क्या होती है? इसमें बेहतरी जो मईशत के लिए आखिर कितनी जरूरी होती है? क्या गरीब आवाम को इससे कुछ लेना देना है? गरीब को इससे क्या लेना देना? गरीब तो उस वक्त मानता है ये तमाम बातें जब उसे बाजार में चीजें सस्ती मिलती हैं। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं इन चीजों के मतलब क्या। वो कहते हैं क्या बात कर रहे थे टीवी पे, हमें नहीं समझ आती, हमें महंगी चीजें मिलती हैं, हमें सस्ती चीजें नहीं मिलती हैं। यानी उनको सिंपल समझाने का तरीका है कि जब बाजार में चीजें सस्ती हो जाएंगी तो मईशत बेहतरीन जा रही है। कोई हुकूमत, जो भी हुकूमत है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है मईशत के मैदान में, लेकिन जब चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी तो आवाम को इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। आवाम क्या चाहती है? सिर्फ ये चाहती है कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसी हैं वो आवाम दोस्त हों और ये माशी पॉलिसियाँ उनकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ, मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएँ। महंगाई से बेचारी आवाम की किसी तरह जान छूट जाए, जान छुड़ाई जाए। अच्छा, हुकूमत ये दावा कर रही है जी इस साल ग्रोथ रेट 4% रहेगा। अगर जीडीपी बेहतर होती है तो महंगाई सिंपल सी बात है कम होगी। इसीलिए ऑपोजिशन शोर मचा रही है कि मईशत के हवाले से हुकूमत झूठे एदाद शुमार बता रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने उस वक्त झूठे एदाद शुमार क्यों नहीं दिए जब शरह नमू मनफी हो गई? अगर झूठ बोलना था तो उस वक्त बोलना चाहिए था। अब क्यों झूठ बोलेगी हुकूमत? अब तो हुकूमत के पास वक्त कम है। अगर झूठे एदाद शुमार देगी तो हालात में बेहतरी तो नहीं आएगी, महंगाई बढ़ेगी और हुकूमत फंस जाएगी। और क्या कहते हैं मिफ्ता साहब कि इस वक्त मुल्क की जो असल ग्रोथ रेट है ना वो 3% भी नहीं है, 3% से भी कम है। जबकि स्टेट बैंक क्या कहता है? स्टेट बैंक के बकौल इस साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 4 भी नहीं 5% तक जाने का इम्कान है। अब जरा सोचें, यानी ऑपोजिशन की कह लें कि हवाइयाँ उड़ना इसीलिए समझ में आ रहा है कि जी ऑपोजिशन के पास महंगाई का मंजन बेचने के अलावा और कुछ था ही नहीं। और जब अब ये मंजन भी दस्तयाब ना हो तो फिर ऑपोजिशन के पल्ले तो कख ना रहेगा। तो फिर तो सर खुजाएंगे, अब तो ये परेशान होंगे, अब तो इनकी हवाइयाँ उड़ेंगी, अब तो इनके होश उड़ेंगे। अब ये क्या करें, कहाँ जाएं? इनके पास एक ही मंजन था, महंगाई मंजन। अब वो मंजन भी दस्तयाब ना हो मार्केट में तो फिर ये क्या बेचेंगे? मुर्गी के रेट आसमानों से बातें करें, चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है, आटे की कीमतें आपको पता है कहाँ तक पहुंची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तब जाके आवाम मानेगी कि जी वाकई महंगाई पर काबू पाया गया। तरीन साहब को सुन रहे थे, फलां को सुन रहे थे, फलां ये दावे कर रहा था, आवाम कहेगी कि बिल्कुल सही दावे कर रहे थे। सिंपल सी चीज़ें कि महंगाई कम होगी, इन सब के दावे समझ आएंगे। लेकिन जब महंगाई कम नहीं होगी तो आवाम सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आवाम को तो सीधा सा फॉर्मूला आवाम का ये है कि महंगाई कम हो गई, चीज़ें सस्ती मिल रही है मार्केट में, तो जी टीवी पे जो बातें होती है बिल्कुल सही। ये आवाम की नफ्सियात है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, दूसरे आप नहीं, दूसरा चिकन पे रहेंगे। पहले चिकन का तो बताएं। आपने 12 अशिया की कीमतें तो यूं बता दी कि जैसे आपने समझा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अखबार नहीं आता मेरे यहाँ। 12 अशिया की कीमतें आप बता रही हैं, 25 को भूल गई हैं और थोड़ा सा कह रही हैं आप चिकन को। भाई 500 रुपए, बकरे का गोश्त 1400 रुपए हो गया है।
कहाँ हैं आप? देखें, एक हफ्ते में 25 में तो इजाफा हुआ मुझे है, तो सब याद है ना, आप ऊपर देख के बात कीजिए ना, आप पढ़ के उसका भी कोई लिहाज किया करे ना। आप देखें, आप जब कोई चीज सस्ती होती है उसका तो आप जिक्र करते नहीं है, सिर्फ जब महंगी होती है तभी उसका जिक्र करते हैं। ये क्या बात है भला? पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी नहीं बढ़ाई, ठीक है। बिजली अच्छा, की मतलब वो भी अभी नहीं अच्छा, बढ़ाई। एक बात बताएं, मतलब इंसान को जो सबसे बड़ा आर्जा लाक है वो इस वक्त महंगाई का ही है ना। आप कह रही हैं उस पे क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? क्योंकि कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं, और भाई जो चीजें सस्ती हुई हैं उनका इतना इम्पैक्ट नहीं है, जो चीजें महंगी हुई हैं उनका इम्पैक्ट ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन। टमाटर, आपका लहसुन, आपका प्याज, आपकी दालें, आपकी चीनी, क्या इसमें आपकी रोजमर्रा की मैडम अरहर की दाल की बात किए लेते हैं, अरहर की दाल क्या भाव लेती हैं आप? नहीं, बाकी दालें जो है, देखिए कुछ दालें इंपोर्ट होती हैं, वो तो डॉलर की प्राइस के साथ उनकी कीमत ऊपर नीचे जाती है। अरहर की दाल क्या जो बाइडेन भिजवाता है हमें? तो उसकी तो यार ये क्या एंकर है यार, ये एंकर कौन है? देखिए, अब ये एक दाल की तो बात ना करें ना, मैं आप जनरली आपकी बात कर रही हूँ। जो आपकी आप गंदम की क्रॉप देखें, इस दफा बड़ी अच्छी हुई है, और इस दफा आप देखेंगे कि गन्ने की प्राइस किसान को करदार का तो फुल। अरे देख तो हम बहुत कुछ है, थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम और भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा अच्छी बातें, थोड़ा सा ब्रेक, बातें भी तो थोड़ा लोगों को सा। अरे अच्छी बातें, अभी सितारा सपना लॉन की फजाइल डिस्कस करते हैं आपसे, इंशाल्लाह अच्छी बातें भी करेंगे। मेरे यार ये क्या बंदा है नूरुल अरफीन सिद्दीकी यार, मतलब व्हाट अ एंकर यार, बेधड़क बोला। और उसने उस जो बंदी है रहनुमा मींस लीडर ऑफ पीटीआई, जो इस वक्त पार्टी जो है पावर में है, उसको उसने हिलने नहीं दिया। मतलब कि हर जगह से, हर एंगल से उसको पकड़ा है महंगाई में। लेकिन यार ये आगे अभी आहिस्ता आहिस्ता होगा। अब ये समझ नहीं आ रही, महंगाई तो है, ये मैं मानूंगा, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, चिकन महंगा है, हर चीज़ महंगी हुई है, कुछ चीज़ों की कीमतें सस्ती हुई हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, मीन्स पूरा साल बढ़ती कम होती रहती हैं। टमाटर, आलू, ये जो सब्जियां हैं ना, इनकी प्राइसेस में थोड़ी कमी आ गई है इस वक्त, लेकिन वो सारा साल उनकी बढ़ती कम होती रहती हैं। लेकिन इस बंदे ने क्या पकड़ा है, एंड में कहता है कि हाँ अच्छी बातें करते हैं, आपसे सितारा लवन वगैरह की बातें करते हैं। मतलब कि वो तो कंफ्यूज हो गई थी एंकर जो थी ना, वो एंकर कह रहा हूँ, वो जो रहनुमा थी वो बिल्कुल कंफ्यूज थी। मेरे ख्याल से किसी और को बिठाना चाहिए था जो बेहतर जस्टिफिकेशन कर सकता है, तो जस्टिफिकेशन ही नहीं कर पा रही थी। कहती आप देखिए ना, आप ये दूसरी चीज़ें हुई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, ये तो अब चोरी अपनी हो गई, तो एंड पे कोई बात कर देनी जी, हाँ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। बाकी यार एंकर कौन है, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ते हैं, इसकी वीडियोस देखते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, 1 2 3।